हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव सिखाने वाला हूँ। बेसिक से लेके तो बिल्डिंग कैसे बनाते ये सारा मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मोगे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर एक 2 दिन का फ्री क्लास हमने लेने वाले हैं। तो ये क्लास लेने के लिए आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा। तो यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कहाँ से हो, फ्रेशर हो या रिपीटर हो, इतना मेंशन करना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर ड्राइंग, एप्टीट्यूड, जीके ये सारा कुछ 2 दिन में सिखाया जाएगा। तो वो आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। जो अभी एग्ज़ाम जनवरी का अटेम्प्ट है, इसमें आप अच्छे से मार्क्स मिला सकते हो। तो आपने ज़रूर इसमें इनरोल होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक HL लाइन, हॉरिजन लाइन मैंने निकाली है। ये हॉरिजन लाइन यहाँ पर मैं बेसिक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव सिखा रहा हूँ। तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव मैंने ऊपर लिख दिया है। तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको बेसिक किस तरह होगा, तो लेफ्ट साइड में मैंने वैनिशिंग पॉइंट 1 लिया है और राइट साइड में वैनिशिंग पॉइंट 2। तो यहाँ पर मैं एक क्यूबाइड निकाल के दिखाता हूँ। क्यूबाइड के जरिए आपको समझाता हूँ। एक सेंटर में मैंने लाइन ली जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल सेंटर में है, वर्टिकल लाइन। तो इसके दोनों भी पॉइंट जो है वैनिशिंग पॉइंट 1 को मैंने ज्वाइन किए और ये दोनों भी पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट 2 को ज्वाइन किए। तो दोस्तों एक बात यहाँ याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल बॉक्स एग्ज़ाम के टाइम ज़रूर लेके जाना है, लेकिन जो भी ड्राइंग निकालना है वो आपको हाथ से ही निकालना है। अगर वहाँ पर मेजरमेंट दिए जाते हैं तो ही आप ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो वही लाइन मैं नीचे ले रहा हूँ, एक क्यूबाइड नीचे के साइड। नेक्स्ट जो क्यूबाइड मैं निकाल रहा हूँ यह आई लेवल के नीचे है। तो यहाँ देखो जो ऊपर का क्यूबाइड है उसमें 2 साइड दिख रहे। तो दोनों भी वैनिशिंग पॉइंट में मैंने ये लाइन के दोनों पॉइंट ज्वाइन किए। नीचे के भी वैसे ही वैनिशिंग पॉइंट 2 में और वैनिशिंग पॉइंट 1 में। तो दोस्तों 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको चौराहे का क्वेश्चन आता है तो ये इसके लिए आप 1 पॉइंट यूज़ नहीं कर सकेंगे, उसके लिए 2 पॉइंट ही यूज़ करना है। तो वही क्यूबाइड को मैं यहाँ पर स्ट्रेट नीचे लेता हूँ। तो यहाँ 2 लाइन लिए, तो लेफ्ट साइड की लाइन वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएगी और राइट साइड की वैनिशिंग पॉइंट 1 में। तो यहाँ पर मैं वैनिशिंग पॉइंट 2 में लेफ्ट साइड की लाइन और ये राइट साइड की लाइन जो है वैनिशिंग पॉइंट 2 को। तो ये क्यूबाइड बन गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो मैंने निकाला है उसमें 2 साइड दिख रहे, तो नीचे का जो है उसमें 3 साइड। वैसे ही अगर हम आई लेवल के ऊपर जाते हैं तो ये भी वैनिशिंग पॉइंट 2 और 1 को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ लाइन। तो ये मैंने ज्वाइन की, यहाँ पर एक पॉइंट लिया वैनिशिंग पॉइंट 1 से, वही पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट 2 को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट तो थोड़े मैं ये डार्क कर रहा हूँ जो जो लाइंस मैंने लिए है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट है ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में और ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में। तो फर्स्ट हम राइट साइड का पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट 1 में ज्वाइन करेंगे और लेफ्ट साइड का वैनिशिंग पॉइंट 2 में। तो यहाँ पर एक क्यूबाइड बन जाएगा। तो क्यूबाइड अगर ये ऊपर जाता है हमारे आँखों के तो इसका बेस नज़र आता है। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। नीचे का जो है इसका टॉप नज़र आएगा। तो अगर राइट साइड में हम निकालते हैं, अगर सेंटर में हमने एक लाइन अगर दे दी, उसके राइट साइड में अगर निकालते तो वो किस तरह दिखेगा, यहाँ पर मैं ये बनाकर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों सेम वही लाइन वैनिशिंग पॉइंट 1 और वैनिशिंग पॉइंट 2 में मैं लेके जा रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा क्यूबाइड मैंने बनाया है। इसी तरह आप लेफ्ट साइड में बनाकर देखो। तो ये यहाँ पर एक क्यूबाइड बन गया है। तो दोस्तों 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रैक्टिस आपने करनी चाहिए। वैसे ही मैं एक क्यूबाइड लेफ्ट साइड में निकाल रहा हूँ। तो जो लाइन ली है उसके 2 पॉइंट मैंने, एक वैनिशिंग पॉइंट 1 में, ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में, दोनों भी लाइन, और ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में। तो इस तरह ये ज्वाइन करने। तो यहाँ पर एक क्यूबाइड बन जाएगा। ये क्यूबाइड जो है ये मैंने लेफ्ट साइड में निकाला, वैसे ही आप राइट साइड में भी निकाल कर देखो। तो दोस्तों ये बेसिक बिल्कुल मैंने बताया है। अभी इसके बाद में मैं आपको एक बिल्डिंग
बिल्डिंग बना के दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने पेपर पेंसिल्स लेकर बैठे होंगे। हर बार मैं बताता हूँ कि जब भी मैं ड्राइंग करूँगा तब आपने ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट छोड़कर सब पेपर पेंसिल इरेजर शार्पनर लेकर बैठना है। वैनिशिंग पॉइंट 1 यहाँ पर मैंने लिखा है। वैनिशिंग पॉइंट 2 राइट साइड में HL लाइन है। यहाँ पर सेंटर में मैं एक वर्टिकल लाइन दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बिल्डिंग मतलब सेंटर में एक बिल्डिंग है, उसके आजू बाजू में और बहुत सारे बिल्डिंग्स मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। तो वैनिशिंग पॉइंट 1 से वो लाइन का जो टॉप कॉर्नर जो है वहाँ से मैंने ये लाइन ज्वाइन की, वैसी नीचे वाली भी यहाँ पर ज्वाइन कर दी। तो देखो दोस्तों बिल्डिंग किस तरह निकालते हैं। अगर मार्केट का सीन आता है या तो फिर चौराहा, आप चौराहे पे खड़े, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये निकालना ज़रूरी होता है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट लिया और ये पॉइंट से मैं पहले मैं फ्रंट बिल्डिंग जो है वो क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बिल्डिंग निकाल ली, एक बॉक्स निकाला। अभी जो पॉइंट मैंने लिया था उसी पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन वैनिशिंग पॉइंट 1 से अभी 2 के साइड जाने वाली लाइन, तो ये ज्वाइन करना है। तो दोस्तों जो भी आप ड्राइंग करेंगे वो हाथ से ही निकालना है। यहाँ पर देखो एक मैंने 2 लाइन दे दिए, बीच में एक लाइन दे रहा हूँ। तो ये लाइन डोर के लिए होगी। यहाँ पर अगर हम डोर बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ एक लाइन दी। तो आप देख सकते हैं ये विंडो के लिए लाइन दी। वैसे ही वही लाइन, तो जो विंडो है उसको फ्रेम रहती, तो उसी को जो लाइन्स हमें मिल गए उसी को पैरेलल लाइन देने हैं। तो दोस्तों जेईई मेंस पेपर 2 BARC 2024 का एग्ज़ाम 24 जनवरी को है। तो 24 जनवरी के लिए यहाँ पर मैं कुछ ड्राइंग सिखा रहा हूँ। तो ये ड्राइंग आप ज़रूर इसका ट्राई कर सकते हो। और इस बार नाटा में भी ड्राइंग इंक्लूड हो गया है। तो नाटा के जो बच्चे उन्होंने भी इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इतने पॉइंट्स आपको पर्सपेक्टिव में आते, दोनों भी जेईई मेंस पेपर 2 को भी और नाटा के बच्चों को भी। तो दोस्तों ये आपने ज़रूर देखना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक डोर बना रहा हूँ। तो ये डोर के लिए मैंने लाइन ली। तो ये डोर कैसा आएगा, तो एक वर्टिकल लाइन, जितने भी वर्टिकल लाइन आएंगे सारे पैरेलल लाइन आएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहेंगे वो आपको वैनिशिंग पॉइंट 1 में और वैनिशिंग पॉइंट 2 में ज्वाइन करने हैं। तो अगर राइट साइड के हैं तो वैनिशिंग पॉइंट 2 में आएंगे, अगर लेफ्ट साइड के सेंटर से तो वो वैनिशिंग पॉइंट 1 में ज्वाइन करने हैं। इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक जेईई मेंस पेपर 2 BARC 2024 के बच्चों के लिए फ्री क्लास ले रहे, जो 2 दिन का रहेगा। उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसमें आपको ड्राइंग, एप्टीट्यूड, जीके ये सारा सिखाया जाएगा। जल्दी ही हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। तो अनाउंसमेंट आने के बाद या उसके पहले भी यहाँ पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपने आपका नाम दर्ज करवाना है। ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसके चार्जेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 6 बैचेस चालू है। उसमें से हम टाइम निकाल के आपका बेनिफिट हो, इतना ही हम सोच रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर ये फ्री क्लास रखा है। तो ये फ्री क्लास का बेनिफिट आप ज़रूर उठाएंगे, ऐसा मुझे आशा है। तो दोस्तों ये जो क्लास रहेगा उसमें ड्राइंग, एप्टीट्यूड, जीके, इसके क्वेश्चंस ये आपसे करवाए जाएंगे। ड्राइंग का मेमोरी ड्राइंग, 2D कंपोजिशन, 3D कंपोजिशन, पोर्ट्रेट, ये सारा सिखाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जल्दी से जल्दी आपका नाम दर्ज करवाते हो तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर होगा, क्योंकि हम पहले ही लिमिटेड स्टूडेंट लेते, ये भी बात आपको याद रखना है। और ये क्लास बिल्कुल फ्री रहेगा। तो यहाँ साइड में मैंने एक घर बनाया है, बाजू में और एक बिल्डिंग में बना रहा हूँ। ये बिल्डिंग की हाइट थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो
लेफ्ट साइड का जो भी पार्ट आएगा वो वैनिशिंग पॉइंट 1 में, और राइट साइड का जो पार्ट बिल्डिंग का रहेगा, जो साइड रहेगी, वो वैनिशिंग पॉइंट 2 में ज्वाइन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी राइट साइड का मैं निकाल रहा हूँ, तो ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में ये लाइन जाएगी। वर्टिकल लाइन जितने भी है उतने सारे के सारे ये 90 डिग्री में आने चाहिए, ये पैरेलल होने चाहिए। तो ये बात आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक डोर बना रहा हूँ, तो ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएगा। तो ये डोर यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि डोर किस तरह बनाया। तो दोस्तों ये 2 मंजिला बिल्डिंग रहने की वजह से इसको हम ऊपर के साइड भी एक डोर बनाएंगे। तो वही लाइन मैंने वैनिशिंग पॉइंट 1 में लेके गया हूँ, और ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में बाहर के साइड ये जो कॉर्नर है वैनिशिंग पॉइंट 1 में जाएगा। तो नीचे का पार्ट दिखेगा। देखो दोस्तों, अगर हमारे हाइट से ज़्यादा कोई भी चीज़ ऊपर रहती है, तो मैंने पहले ही बताया, बेसिक में दिखाया था, अगर ऊपर है तो उसका बेस हमें दिखेगा, अगर नीचे है तो उसका टॉप हमें दिखेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर मैं एक गैलरी बना रहा हूँ, एक हाउस के लिए गैलरी। तो ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में ये लाइन जाएगी। तो ये गैलरी बन गई। यहाँ देख सकते हैं, इसको कुछ मैं लाइंस, वर्टिकल लाइंस दे रहा हूँ। तो इस तरह ये गैलरी यहाँ बन गई। नीचे का जो पार्ट है उसको मैं थोड़ा डार्क कर लूँगा ताकि आपको समझ में आए। तो दोस्तों जेईई मेंस पेपर 2 BARC 2024 के बच्चों के लिए यहाँ पर हमने ध्येय बैच स्टार्ट की है, जो यूट्यूब के ऊपर है। और ये ध्येय बैच में हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। जितने पॉसिबल है उतना हम कर रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल ये फ्री है, जो यूट्यूब के ऊपर ध्येय बैच स्टार्ट है। तो जब भी ड्राइंग का वीडियो आता है तो आपने ड्राइंग का मटेरियल लेकर बैठना है। एप्टीट्यूड जीके का अगर आता है तो एक बुक लेकर बैठना है, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते वो आपने नोट करने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ। तो ये बिल्डिंग काफ़ी ऊंची मैं दिखा रहा हूँ। तो ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएगा। वर्टिकल लाइन स्ट्रेट पैरेलल आएगी। तो ये बिल्डिंग थोड़ी नीचे की साइड, पीछे की साइड दिख रही है। तो ये वैनिशिंग पॉइंट 1 से यहाँ लाइन जाएगी। तो ये बिल्डिंग के लिए मैं एक स्टेप बनाने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आए स्टेप किस तरह बनते। तो यहाँ पर कुछ डिज़ाइन बिल्डिंग का मैंने निकाला है। तो ये बिल्डिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हो। तो दोस्तों 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बहुत फ़र्क है। इसके पहले मैंने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का वीडियो अपलोड किया है, और एक मेमोरी ड्राइंग भी बना के दिखाया है जो एक्सपेक्टेड है। तो जिन्होंने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव देखा नहीं है, जो मैंने क्वेश्चन डाला है उसको मैंने डिटेल में बताया है, स्केच करके, और उसको कलरिंग करके भी दिखाया है। तो वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन आ सकता है। तो उसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन नहीं भी आया तो आपकी प्रैक्टिस ज़रूर होगी। ह्यूमन फिगर कैसे निकालते वो समझ में आएगा, कलरिंग किस तरह करते वो समझ में आएगा, पर्सपेक्टिव कैसा रहता वो भी समझ में आएगा। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों यहाँ फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि हम फ्री वो दिन हम जो सिखाने वाले हैं वो ड्राइंग एप्टीट्यूड जीके, उसका कंप्लीट नॉलेज आपको देंगे। तो ये जनवरी 24 को जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बहुत बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो ज़रूर आपने इस बैच में इनरोल होना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों ये ऑनलाइन बैच रहेगी, तो आप ज़रूर इसमें इनरोल हो सकते हैं। और यहाँ पर जो बैच के अंदर इनरोल होंगे, क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं, ये भी बात यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्टेप निकाली बिल्डिंग के नीचे, और ये स्टेप आप किस तरह निकाली वो देख सकते हैं। वर्टिकल लाइन ली और वैनिशिंग पॉइंट 1 से ये लाइन ली। इसके पीछे भी मैं एक छोटी बिल्डिंग बना रहा हूँ जो बहुत दूर है और छोटी दिख रही है। तो बिल्डिंग किस तरह लेते हैं, तो ये सारे पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट 1 में और 2 में जाएंगे,
और बिल्डिंग निकालते समय वर्टिकल लाइन जो है 90 डिग्री में आनी चाहिए। तो दोस्तों ये बिल्डिंग जो बनी है ये आप देख सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करना है। और फिर से यहाँ बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जाते समय ज्योमेट्रिकल बॉक्स ज़रूर लेके जाना है, लेकिन जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो सारे हाथ से बनाने, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करने हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ मेजरमेंट आते तो ही आप स्केल या रूलर यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो नीचे का पार्ट है जो हमें हमारे हाइट से ऊपर दिख रहा है वो मैंने डार्क कर लिया। अभी कुछ शेडिंग में यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह मैं ये शेडिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो ध्येय बैच हमने स्टार्ट किया यूट्यूब के ऊपर, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हमने अपलोड किए। अगर आपने देखे नहीं होंगे तो ज़रूर देख सकते हो। अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।